बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिय भक्तों, हम शिरडी दर्शन की आगे की कथा शुरू करते हैं। साईं बाबा अपने जीवन काल में जो कुछ भिक्षा में मांग कर लाते थे उसे वह दूसरों में ही बांट देते थे। भिक्षा मांगना उस फ़कीर की गरिमा और मर्यादा थी। नहीं तो सभी लोग जानते हैं, बाबा तो स्वयं एक अवतार थे, कल्पतरु हैं, जो भिक्षा मांगने के इरादे से अपने भक्तों का हृदय टटोलते थे और उनके अहम को अपनी झोली में समा लेते थे। साईं बाबा लोगों से दिन में जो दान दक्षिणा लिया करते थे वे भी उसी दिन ढलने से पहले गरीबों, भक्तों और सेवकों में बांट दिया करते थे। उसके बाद जो बच जाता था वह अनेकों जानवरों, कुत्ते, बिल्लियों, पक्षियों इत्यादि को भी खिला दिया करते थे। उनके पास क्या था? एक जलती हुई धूनी, सटका और तंबाकू चिलम। इस तरह साईं ने एक हाथ से जो पाया उसे 100 हाथों में बांट दिया। शिरडी दर्शन में, द्वारका माई में जब भी बाबा की इच्छा होती तो वे अपने भक्तों के लिए मस्जिद आई के आंगन में बने चूल्हे में भोजन बनाते थे। वे स्वयं बाजार जाते और सब्जी, दालें इत्यादि लाकर स्वच्छ करते और पकाते थे। वे कभी अपने लिए भोजन नहीं बनाते थे। आज भी भक्त इस चूल्हे को स्पर्श कर बाबा के निम्नलिखित वचनों का स्मरण करते हैं कि मेरे भक्तों के घर कभी भोजन एवं कपड़ों की कमी नहीं होगी। मंदिर के कोने में 3 सीढ़ियां हैं। बाबा इन्हीं सीढ़ियों से मस्जिद के अंदर बाहर आते जाते थे। बाद में जब भक्तों की भीड़ अधिक होने लगी तो मस्जिद के बीच में भी 3 और सीढ़ियां बना दी गईं। वास्तविकता में तो बाबा ने इन्हीं सीढ़ियों के लिए कहा था, जो इस मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ेगा उसे जीवन पर्यंत फिर कोई दुख नहीं होगा। मस्जिद के आंगन में ही तुलसी वृंदावन है। उसकी स्थापना बाबा ने स्वयं की थी। आज भी संस्थान के भक्त तुलसी कल्याण के दिन इसकी यथाविधि पूजा करते हैं। द्वारका माई हाल में बंधी घंटी, यह घंटी बाबा ने स्वयं बांधी थी, जो कि तांबे की बनी हुई है। यह अगर स्वयं बजने लगे तो यह इस बात की सूचना देती है कि कोई अनावश्यक घटना घटने वाली है। द्वारका माई में लगी लालटेन। रात्रि 9 बजे के बाद द्वारका माई मस्जिद के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन भक्त मस्जिद आई के आंगन में बैठकर ध्यान, पारायण आदि कर सकते हैं। मस्जिद के भीतर संस्थान के वक्त लालटेन टांग देते हैं। यह लालटेन भी कभी कभी स्वयं ही हिलने लगती है। श्याम सुंदर हॉल। एक व्यक्ति जो घोड़ों का व्यापारी था, बाबा का परम भक्त था। उसके पास एक घोड़ी थी जिसके कोई संतान नहीं थी। व्यापारी ने बाबा से प्रार्थना की और निश्चित किया कि वे अपनी घोड़ी का पहला बच्चा बाबा को भेंट करेंगे। कुछ समय पश्चात घोड़ी ने कई बच्चों को जन्म दिया। व्यापारी ने अपने वचन के अनुसार पहला बच्चा बाबा को भेंट किया। क्योंकि उसके कान काले थे एवं बाकी शरीर भूरा था, इसलिए बाबा ने उसका नाम श्याम सुंदर रखा। श्याम सुंदर मस्जिद के आंगन के साथ ही बने हॉल में रहता था, जहां अब ऊदी स्वच्छ की जाती है। आरती के समय श्याम सुंदर सज धज कर द्वारका माई के बीच में खड़ा हो जाता था, जहाँ कछुए का मूर्ति की स्थापना की गई है, और आरती का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता था। आरती के बाद श्याम सुंदर स्वयं मस्जिद की सीढ़ियों तक जाता और बाबा को प्रणाम करता था। बाबा अपनी गद्दी से उठते और सबसे पहले श्याम सुंदर के मस्तक पर ऊदी लगाते और बाद में अन्य उपस्थित भक्तों को ऊदी देते। चावड़ी समारोह के अवसर पर श्याम सुंदर पैरों से घुंघरू बांध कर नाचता था। चावड़ी में आरती के समय भी श्याम सुंदर बाहर खड़ा होता। बाबा के समाधि लेने पर श्याम सुंदर की आंखों में आंसू थे। उसके दुख का ठिकाना नहीं था। वह प्रतिदिन उनकी समाधि तक जाता और बिलख बिलख कर रोता था। आखिरकार उसने भी अपना शरीर त्याग दिया और भक्तों ने उसकी समाधि लैंडी बाग में बना दी। बाबा का तपोवन लैंडी बाग। बाबा प्रातः, दोपहर और संध्या के समय लैंडी बाग जाते थे और वहीं पर वे 2 या 3 घंटे अकेले पीपल,
वे नीम के वृक्ष के नीचे बैठते थे। इन पेड़ों के नीचे बाबा ने अखंड दीप जलाया था, जो अब शिरडी संस्थान की देख रेख में अभी तक जलाया जाता है। लेंडी बाग में लगे पीपल एवं नीम के पेड़ों के चारों ओर बाबा स्वयं पानी का छिड़काव करते थे, और अब संस्थान ने लेंडी बाग के दूसरी ओर पानी के झरने भी बना दिए हैं। बाबा का कुआं शिवाड़ी। लेंडी बाग के प्रारंभ में एक कुआं है जिसे बाबा ने स्वयं भक्तों के साथ मिलकर खोदा था। पहले सभी भक्त यहाँ से पानी लेते थे, बाद में यह कुआं सूख गया और इसे बंद कर दिया गया। समाधि मंदिर। प्रसिद्ध समाधि मंदिर का निर्माण नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने करवाया था। श्रीमान बूटी ने अंग्रेज़ सरकार से धनराशि लेनी थी, और जिसके लिए उन्होंने न्यायालय में अर्जी दी और वे केस जीत गए, जिससे उन्हें अपनी धनराशि प्राप्त हुई, और उन्होंने अपनी समस्त धनराशि समाधि मंदिर के निर्माण में लगा दी। यह ताजहीन बाबा की कृपा ही थी जो बूटी साहब शिरडी आए और अपने कुटुंब के साथ शिरडी में ही रहने लगे। बूटी साहब बहुत अमीर आदमी थे। उन्होंने बाबा की प्रेरणा से यहाँ वाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ एक नक्शा बनाया। जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा की देखरेख में नीचे की मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गया। बाबा भी लेंडी बाग को आते जाते समय परामर्श दिया करते थे। आगे यह कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इसी तरह चल ही रहा था, उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ स्थान खुला भी अवश्य होना चाहिए, जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की स्थापना की जाए। उन्होंने कृष्णा अपना विचार श्यामा को प्रकट किया और बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा वाड़े के पास से जा रहे थे तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा, जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं यहाँ पर निवास करूँगा। इसी दौरान मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी न हुआ पाया था कि बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और ऐसा दिखने लगा वे अब देह त्याग देंगे। सभी लोग सोचने लगे कि यदि बाबा चले गए तो यह बाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचन, मुझे बाड़े में ही रखना, के अनुसार बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया और बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और बाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर बन गया। शिरडी मंदिर के नज़दीकी मारुति मंदिर है। यह मंदिर शिरडी का सबसे पुराना हनुमान मंदिर है, जो चावड़ी के पीछे की ओर स्थित है। बाबा अपने समय में प्राय इस मंदिर में आया जाया करते थे और यहाँ की देखभाल करने वाले भक्त जानकीदास एवं देवीदास के साथ बैठकर ईश्वरीय लीला का वार्तालाप किया करते थे। बाबा जब भी चावड़ी से लेंडी बाग की ओर जाते तो वे दूर से ही हनुमान जी को हाथ हिलाते और हंसते हुए भक्तों को कहते थे कि हनुमान में तो मेरा भाई है। इसी शिरडी में कुछ अन्य एवं पुराने मंदिर भी हैं जिनका बाबा ने स्वयं अपने प्राप्त की दक्षिणा से जीर्णोद्धार करवाया था। इन मंदिरों में लक्ष्मी मंदिर, विट्ठल मंदिर, विठोबा मंदिर, मलोबा मंदिर, गणपति, शनि एवं शंकर भगवान के मंदिर हैं, जिनके दर्शन करके भक्तों को असीम शांति प्राप्त होती है। बाबा के भक्त मालसापति और श्रीमती लक्ष्मी देवी शिंदे के घर साईं बाबा की चावड़ी से कुछ ही दूरी पर मालसापति का घर है, जो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने ही सबसे पहले चांद पाटिल के साथ बारात में आए बाबा को साईं कहकर पुकारा था। सन 1922 में बाबा ने उन्हें सदगति प्रदान की तो उनकी समाधि उनके निवास स्थान पर ही बना दी गई। बाबा ने मालसापति को अपनी जो कफनी, सटका, ऊदी, चांदी के 3 सिक्के और पादुकाओं का जोड़ा दिया था, उनके दर्शन भी सभी भक्तजन मालसापति के घर में कर सकते हैं।
शिरडी गांव में ही श्रीमती लक्ष्मीबाई का घर है, जिसे बाबा ने अपना पंचभूत शरीर छोड़ते समय 9 सिक्के नव विद्या भक्ति के रूप में दिए थे। भक्त उन सिक्कों के दर्शन भी लक्ष्मीबाई के निवास पर कर सकते हैं। श्री शिवनेशन स्वामी जी की समाधि। श्री शिवनेशन स्वामी जी बाबा के अनन्य भक्त थे, जो लगभग 40 वर्षों तक शिरडी में रहे। अपने जीवन काल में उन्होंने लाखों भक्तों को बाबा की लीलाओं से अवगत कराया और बाबा को पूजा अर्चना के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। स्वामी जी ने 11 फरवरी 1996 के दिन समाधि ले ली थी और भक्तों ने उनकी समाधि पीपलवाड़ी रोड शिरडी में बनाई। सभी साईं भक्तों को इस समाधि के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। बाबा की चावड़ी से अगला घर सखाराम पाटिल छैलके का है। इसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। सखाराम एक धनी किसान व जमींदार थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनके पोते की बहू हरिबाऊ सखाराम और बाबा के बीच प्रेम भाव को इस प्रकार बताती है। बाबा वामन राव गोंदकर और छैलके के घर से 20 सड़क पर खड़े होकर आवाज़ लगाते थे, सखाराम रोटी दे। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र त्र्यंबक की समाधि नरसिम्हा मंदिर की बाजू में सखाराम के घर के समीप है। अन्य 2 समाधियां उनकी पत्नी थानाबाई व रामधीर बाबू की हैं। नरसिम्हा मंदिर का निर्माण भी छैलके के परिवार के लोगों ने ही करवाया था। ये भक्तों, हमने प्रयास किया है शिरडी के मंदिरों के बारे में और बाबा के सभी स्थानों के बारे में आपको सारांश रूप में बताएं, परंतु आपका मन तो तभी प्रफुल्लित होगा जब आप स्वयं शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करेंगे। और बार बार दर्शन करने पर भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है और यही मन करता है कि बाबा के समीप ही बैठे रहें, उनकी मूर्ति को निहारते रहें और हर पल उनका नाम लेते रहें। प्रिय भक्तों, यदि आपको चैनल में रुचि आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हर पल बाबा का नाम लेते रहें। ओम साईं नाथाय नमः।